राम राम भाई जी। हमका क्या पोजीशन बढ़िया। भाई जी आज ताबड़तोड़ प्रैक्टिस में शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और सुनो, तेज पढ़ो, जल्दी पढ़ो, ये नहीं कि एक एक चीज़ 3 3 घंटा देख रहे हो, क्वेश्चन तैयार करे हो 10 150 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। देखो कैसे। प्रकाश का वेग सबसे पहले को यहाँ पर है रोमर ने, ठीक है। रोमर ने बताया था सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है, ये हम लोगों को कहाँ अध्ययन रहा, ठीक है। वो तो समझत रहा उष्मा के रूप में हो तो प्रकाश, और ये कितने 8 मिनट 16 सेकेंड में। और चंद्रमा वाला प्रकाश पृथ्वी तक कितना 1.1 मिनट, ठीक है, 1.3 याद रखना, ठीक है, सेकेंड में। ये क्लियर हो गया। अब देखो प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है, निर्वात में। किस में होता है, निर्वात में। जब हवा ना हो तब प्रकाश सबसे बढ़िया चलता है। बात समझ में आ गई। और लिखो ध्वनि लेकिन निर्वात में जीरो होती, ध्वनि क्या हो जाती है, निर्वात में जीरो होती। और प्रकाश निर्वात का वेग कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ में आ गई। चलो, प्रकाश वर्ष का मात्रक, खगोल, पारसेक, दूरी, ये सब का है के हैं। मतलब प्रकाश वर्ष क्या दूरी का मात्रक है, खगोल भी दूरी का है, पारसेक भी दूरी का है, ये सब का है दूरी के हैं। बात समझ में आ गई। पारसेक भी है, पारसेक है, खगोल है, ये सब याद कर लेना, ठीक है। और सुनो, बस याद तो होगा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक, तो याद ना उल्टा होता है। जैसे इंद्रधनुष जो बनता है तो सूर्य के विपरीत बनता है। बात समझ में। कितने रंग होते हैं, 7। सबसे बीच में कौन होता है, हरा रंग होता है, ठीक है। लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और सबसे कम बैंगनी रंग का, ये लगाना। और सुनो, प्रिज्म में जब पूछ लिया जाए तो प्रिज्म में सबसे ज़्यादा विक्षेपण बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम लाल रंग में। दोनों में कन्फ्यूजन न कर देना कि वहाँ घोड़ा हो, ठीक है। अब सुनो, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना में, ठीक है। वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा। जो फिल्म बनती है तो वो क्या बनती है, वास्तविक तो वहीं दिखाई देता है लेकिन क्या हो जाता है, उल्टा। लेकिन हम मस्तिष्क की वजह से इसे सीधा। और रेटिना क्या हो जाता है, रेटिना में कमी हो जाए तो क्या हो जाए, रेटिनॉल, विटामिन ए, ठीक है। बात समझ में। प्राथमिक रंग तो हमका कलर टीवी में वो 13 रंग हो देते हैं, तो लाल, ठीक है, हरा और नीला होते हैं, ठीक है। और सुनो, प्रकाश का वर्ण क्रम में तरंग दैर्घ्य का देखो सबसे, देखो जब प्रकाश के वर्णक्रम में, ठीक है, तरंग दैर्घ्य का न्यूनतम अधिकतम, तो याद रखना सबसे अधिकतम तरंग लाल रंग की, ठीक है, और सबसे न्यूनतम बैंगनी रंग के। और प्रकीर्णन में सबसे ज़्यादा चमक किस में होती है, मतलब बिखरने वाला तो बैंगनी होता है, ठीक है। और बैंगनी रंग की प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम प्रकीर्णन किसकी होती है, तो लाल रंग में। इधर हो गया। बात समझ में आ गई। अब सुनो, वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, वर्ण विक्षेपण में देख लो जरा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है, वही तो क्या हो जाए, लाल रंग का, वही बढ़ा दिया हम, देखो खुदे बता दिया, ठीक है। आप सुनो, प्रकाश के रंग में निश्चित किया जा सकता है। देखो तरंग दैर्घ्य निश्चित होती, क्यों, क्योंकि लाइटें हो जाती है, इसका फ्रिक्वेंसी मेंटेन रहती है। बात समझ में आ गई। लाल रंग में और सब रंग बिखर जाते हैं, ठीक है। अगला देखो, देखने के लिए बेटा एकदम साफ साफ दिखाई दे तो कितनी दूरी हमसे दिखने गए, तो जाकर 25 सेंटीमीटर, 17 मीटर सुनने के लिए, कई बार आ चुका है। कलर ब्लाइंडनेस, वरदानता किस रंग, देखो वरदानता में किस लेंस को दूर किया जा सकता है, तो वरदानता में क्या हो जाता है, किसी भी लेंस को। भाई वरदानता क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें क्या होता है, लाल और हरा रंग में अंतर न कर पाए, तो ये जीवन भर नहीं होता है, ठीक है। ये बात समझ, जेनेटिक बीमारी है, ठीक है। अगला देखो, धूप के चश्मे का पावर क्या होता है, 0 डायोप्टर होता है, जी से। और सबसे महंगे कांच होते हैं, 12,000 का वो शुरुआत होती क्रुक्स कांच की। बात समझ में आ गई। चलो अगर विद्युत चुम्बकीय तरंग, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग और प्रकाश की तरंग दोनों बराबर है, बराबर चलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यही हो जाते हैं, दोनों बराबर, ठीक है। हाँ, लेज का नियम, इसी से लेज का नियम संरक्षण क्या हो जाता है, लेज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम था। ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती ना तो बनाई जा सकती, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो, एक सूखे सेल में अब सेल कैसे हो जाता है, ये देखो सेल ऐसे होता था रामसंस के बाजा में डालने वाला, ये अब नहीं आता रामसंस का बाजा, अभी भी गाँवन में है, ठीक है। तो याद रखना, इस पर क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव वाला हो जाता है। और ये देखो सब कोयले तो भरा होता अंदर, कब वो तोड़े हुई हो तो याद हुई, तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा जो मतलब रासायन भर देते, केमिकल वेमिकल, तो वो विद्युत में दे देते हैं, चाहे विद्युत में चाहे जो भी, विद्युत में जो भी यूज करो, चाहे गाना सुनो चाहे चित्रहार देखो, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। चित्रहार अब नहीं आता। सामान्य ट्यूब में कौन सी गैस होती, तो आर्गन और मरकरी, आर्गन और मरकरी, ठीक है। बात समझ में। सामान्य ट्यूब में कौन सी गैस होती, आर्गन और मरकरी के रूप में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आर्गन क्या हो जाती, चमक लाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगला देखो, डैनमो का काम क्या है भैया, डैनमो याद है ना, भारत में पूरी लाइट डैनमोस तो बनाई जाती, चाहे ऊपर से टरबाइन चला के, और चाहे परमाणु रिएक्टर से बनाए, चाहे कोयला से बनाए। और 66% लाइट तो कोयला से बनाती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। और सुनो,
घरों में लगे पंखे लैंप किस है, समांतर श्रेणी में, याद रखना समांतर श्रेणी, तभी तो जगह जगह कनेक्शन का फ्यूज दिया जाता है। और सुनो, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस यूनिट से व्यक्त की जाती है, तो किलोवाट, ठीक है, एम्पियर में, ठीक है, किलोवाट एम्पियर में ट्रांसफार्मर का बात। और ट्रांसफार्मर का काम क्या है, एसी वोल्टेज को घटाना बढ़ाना, एसी वोल्टेज को घटाना बढ़ा। और रेक्टिफायर मतलब इन्वर्टर का काम क्या, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ये भी तड़ित चालक के पिताजी कौन थे, आविष्कारक थे, तो बेटा तांबे के साथ किया जाता है, बात समझे। तो क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन, वो जो ऐसे करके मुंह रहा ऐसे करके देखो ये बाल उड़े उड़े टाइप के, वही यही बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब हमें तो यह समझ लो याद रही, ठीक है। और देखो तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के, स्थायी चुंबकत्व बनाया जाता है इस्पात से। स्थायी चुंबक कैसे बनाए, इस्पात से, लोहे से। और अस्थायी नर्म लोहे से, बात समझ में आ गई, इस्पात से बनता है, ये नर्म लोहे से अस्थायी, ठीक है। ये थोड़े ये परमानेंट होता है, और ये बना मतलब ये हो जाते हैं थोड़े समय के लिए होते हैं। अब समझो चुंबक के बारे में क्या हो जाता है, चुंबक सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पोल में। चुंबकत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, दोनों सिराओं में। सबसे कम कहाँ होता है, बीच में, ठीक है। चुंबकों में समान ध्रुवों पर के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल। समान ध्रुवों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। देखो इधर ले जाओ तो खसका दे, फिर आगे रह जाओ तो फिर खसका दे बाद। और विपरीत ध्रुवों के बीच में आकर्षण बल होता है, और प्रतिकर्षण बल के कारण ही ट्रेनें चलाई जाती है, बुलेट ट्रेन, ये वाली नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, 90। अरे भैया ध्रुव पोल पे क्या हो जाता है, 90 एंगल तो होता है, ये रिफ्लेक्शन पॉइंट हो जाता है। बात समझ में आएगी नहीं आई। अब सुनो, अब कोई चुंबक है मान लो, ठीक है, सुई है, ऐसे कह के ऐसे कहीं नाप दिए ना, ऐसे कह के लटका दी नहीं ये धागा में, तो हमेशा याद रखना यह किधर नॉर्थ टू साउथ रुकेगा, ठीक है, उत्तर से लेके दक्षिण तक। बात समझ में। और डिग्री में कितना, भौगोलिक अक्षांश में कितना, 18 डिग्री का कोण बनाए। कितने डिग्री का, 18 डिग्री का। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगला देखो, विषुवत रेखा में कोण का बनाई, कहाँ बना पाई विषुवत रेखा में, ठीक है। बात वहाँ जीरो हो जाता है, वहाँ पोल में अभी कहाँ पड़ गया, यहाँ चुंबकत्व सबसे कम होता है ना बीच में। तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा ग्रेविटी फोर्स कहाँ पे, गुरुत्व के मतलब ऊपर जाओगे तो जी का मान क्या अधिकतम होगा, नीचे भी पोल में होगा तो यहाँ पे इक्वेटर पे सबसे कम होता है, मतलब ना के बराबर, ठीक है। अगला देखो 3D क्या हो जाते हैं, 3D चित्रें क्या हो जाते हैं, होलोग्राफी। 3D पिक्चर जो बनती है किसके द्वारा बनाई, तो होलोग्राफी। वो हिंदी में इतना ना शुद्ध पढ़ो, नहीं पेपर तक ना पहुंच पाई। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते तत्व तो क्या, एक ही प्रकार के। आप तक कितने खोजे गए, 118 तत्व, 119वां तुम खोज दो, तुम्हारा नाम हो जाए बस। और कौन, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी, मोजले ने, ठीक है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। उसके 2 या 2 से अधिक तत्वों को, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में मिलाओगे। देखो 2 या 2 तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाओगे और फिर उनको अलग कर ले जाओगे तो यौगिक हो जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ऐसे सुनो हमारी बात सीधा शब्दों में, ठीक है। मिश्रण क्या है, 2 या 2 से अधिक अशुद्ध पदार्थ होते हैं, उनको मिलाने पर मतलब एक मिला दोगे तो क्या होगा, उसको मिश्रण कहलाएंगे, लेकिन इन्हें पुनः अलग नहीं कर पाओगे। यौगिक में पुनः अलग कर लोगे, मिश्रण में पुनः अलग नहीं कर पाएंगे। अगला देखो, विश्व में प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ये बात किसने कहा था, कणार्थ। लेकिन अब जानते हो, बात समझ में आ, गुलामों की बात कहाँ मानी जाती है। हम लोग उस समय थे, लेकिन बस उस समय मजाक। कालिदासो तो कहन रहा है कि हे प्रेमिका से मेरे मेघदूत से जाके मेरे प्रिया को संदेशा भेज देना। आज वह SMS चल रहा है, पहले तो मजाक बना दी नो, ठीक है। तो अब भारतीय आदमी खुद ही अपना मजाक बनवाया करता है। बात समझ में आई। अगला देखो, ठीक है। इसके बाद परमाणु के नाभिक का आकार कितना, 10⁻⁻15 मीटर में, और इसे कहते हैं फर्मी। इसे क्या कहते हैं, एक फर्मी, 10⁻⁻15। न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या हो जाता है, द्रव्यमान संख्या में। और सुनो, कार्बन का मतलब जो परमाणु होता है उसका भार कितना होता है अंतर्राष्ट्रीय, तो याद रखना C12 के द्वारा। ये खूब पूछा गया है। और C14 कैंसर के इलाज में, ठीक है, कोबाल्ट के साथ। रेडियोधर्मी तत्वों में कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा। आप देखो अल्फा भैया कौन है, पॉजिटिव आदमी है बिल्कुल, और इसमें चमक ज़्यादा होती है। अल्फा भैया कौन है, पॉजिटिव। बीटा भैया निगेटिव होते हैं, गामा किरण उदासीन होते हैं। और सुनो, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट मतलब भेदन क्षमता किसमें, गामा में होती है। सबसे कम किसमें, अल्फा में। अल्फा में चमक, उसके बाद बीटा इनके सब, फिर बीटा में मतलब ये पेनिट्रेट क्षमता होती, फिर अल्फा में। बात समझ में आ गई। इसमें क्या होती है, चमक अल्फा में सबसे ज़्यादा, फिर बीटा में, फिर गामा में, ठीक है। देखो आप देखो, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, अभी पढ़ा के हैं। सबसे पेनिट्रेट क्षमता किसकी होती है, गामा की होती है। उदासीन होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं, मोटी से मोटी क्षण कर भेद देते। लोहे में जंग लगने का क्या, ऑक्सीकरण के कारण। अब जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो लोहे का भार क्या हो जाता है, बढ़ भी जाता है। बात समझ में। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नीले को बेटा लाल कर देता है तो कौन कर देता है,
तो एसिड्स, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं। अम्ल, अम्ल को बोलते हैं एसिड, ठीक है। और इसको कहते हैं बेस, क्षार को क्या कहते हैं बेस। तो ये क्या हो जाता है, एसिड का उल्टा होता है। लाल को नीला कर देते हैं। याद करने के लिए डार्क कलर कौन होता है, लाल होता है, तो याद रखना, ठीक है। बात समझ में आ गई, पीछे लाल आएगा इंग्लिश वाले। हिंदी में तो पीछे लिखा है ला में क्या होगा, नीले को लाल, नीले को लाल, ठीक है। इसमें लाल को नीला, क्लियर हो गया। अब ला देख लो। अब देखो जल में, जल में क्षार क्या होता है, घुलनशील और भस्म कहलाते हैं। तो क्या कहलाता है, जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। क्षार क्या हो जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया कि नहीं। और सुनो, सभी अम्ल जल में घुल करके H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, अम्ल मतलब एसिड क्या होते हैं, H+ आयन देते हैं, ठीक है, घुलकर प्रदान करते हैं। और सुनो, भस्म स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। उनका चख के देखो कि काम का चेक नहीं होता, वो लाल लिटमस पेपर होता है। लिटमस पेपर किसके बना होता है, लाइकेन का, ठीक है। हर चीज़ में जीभ लबर लबर करोगे जल जाएगी जीभ, ठीक है। तो हाँ देखो, भस्म में कड़वे के लिए। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल क्या हो जाता है, खट्टे हो जाते हैं। तो एसिड्स कितने होते हैं, खट्टे होते हैं। और बेस कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। कई बार पूछा गया है। और भस्मों जो मतलब भस्म होते हैं, ठीक है, या तो बेस, बेस क्या हो जाते हैं, ये क्या जल के साथ घोलने पर OH- देते हैं और H+ आयन वो देते हैं, ठीक है, याद हो गया। अब देखो ये कहा गवा, सभी लवण क्या हो जाते हैं, विद्युत अपघटक होते हैं। सभी लवण क्या हो जाते हैं, विद्युत अपघटक के। NTP पर किस गैस का मोल का आयतन होता है। तो NTP में मॉलिक्यूल्स का आयतन वैल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, ठीक है। भारी जल का अणुभार कितना, भारी जल को कैसे लिखते हो, D2O। D2O का एटॉमिक वैल्यू कितना, 20 होता है। H2O का कितना होता है, 18, ये भी याद रखना, ठीक है। अगला देखो, ठोस पदार्थ में विलेयता का तापमान बढ़ाने पे क्या हो जाता है, बढ़ती है भाई, मिला दोगे तो क्या होगा, ठीक है, इसके बाद हो जाएगी। और सुनो, किसी भी द्रव में गैस की विलेयता का तापमान बढ़ाने पर क्या हो जाता है, गैस मिलने पे क्या घटती है, बस याद है। कोलाइडी रासायनिक के जनक किसे माना जाता है, कोलाइडी में रसायन के जनक किसको, ग्राहम को माना जाता है, कोलाइडी। बात समझ में आ गई कि नहीं। अरे देखो, जैसे मान लो साबुन की बट्टी है कोलाइडी में, तो कुछ मॉलिक्यूल्स आके जैसे पानी में मिल जाए तो सफ़ेद सफ़ेद मतलब बन जाते, तो उसे दूध क्या है, कोलाइडी है। पानी ही तो, पानी में कुछ सफ़ेद पार्टिकल मिलना वो कोलाइडी के रूप में होता है, ठीक है। निलंबन का आकार प्रतिकरणों का कितना होता है, निलंबन वही कोलाइडी का एक भाग होते हैं, उसमें हो जाते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स दिखते हैं 10⁻⁻5 सेंटीमीटर में, ठीक है। उसके बाद कोलाइडी का प्रक्षेपण कितना होता है, देखो 10⁻5 से लेके 7, वही नहीं होते, इतने पास पास होता है तो दूध हम लोग दिख जाता है। बात समझ में। उत्प्रेरक का नियम देखो, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अपक्रिया को बढ़ा देने वाले को उत्प्रेरक कहा जाता है। ये काम किसने बताया था, बर्जीलियस ने किया था, ठीक है। आवर्त सारणी में क्या हो जाता है, आवर्त सारणी में जो ऐसे करके होते हैं तो इनको क्या कहते हैं, ठीक है, स्तंभों को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और क्षैतिज जो ऐसे से पड़े होते हैं तो कितने हो जाते हैं, तो इनको कहते हैं आवर्त, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा तक, ठीक है। और चाहे लाल उंगली में मत दही मारो।